कक्षा 7 गणित अभ्यास 2 का डी। अभ्यास 2 का डी में आज हम लोग पहला सवाल पढ़ेंगे। 3 पर 4 की घात गुणे 3 पर 5 की घात और गुणे 3 पर ऋण 9 की घात का मान होगा। देखिए, हम किसी भी घात वाले सवाल में हम सिर्फ दो चीज़ें देखते हैं। सबसे अच्छे तरीके से जिस चीज़ को देखना चाहिए वो हमारा आधार होता है। अगर आधार एक ही है और बीच में गुणे का निशान है तो ऊपर वाली घातें जुट जाती हैं। तो हमें सबसे पहले, और हमने आपको शुरू में ही बताया है कि घात में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है आधार और दूसरी होती है घात। अब अगर आधार एक है और बीच में गुणे का निशान है तो घातें हमारी जुट जाती हैं। आप देखिए, यहाँ आपका आधार क्या है? 3 है। गुणे का निशान है, यहाँ आधार क्या है? 3 है। फिर गुणे का निशान है, यहाँ आधार क्या है? 3 है। यानी इस तीनों में हमारा आधार जो है वो एक ही है। तो हम क्या करते हैं, पहले जोड़ देते हैं। अब देखिए, 3 पर 4 की घात और धन 5 की घात, और इसे छोड़ देते हैं। फिर 3 पर ऋण 9 की घात। ठीक। अब देखिए, 4 और 5, 3 पर 4 धन 5 क्या हो गया? 9 हो गया। 9 की घात, यहाँ गुणे का निशान है तो घातें क्या करेंगी? जुट जाएंगी। तो हम क्या करेंगे? धन का निशान लिखेंगे। अब यहाँ क्या है बेटा? ऋण है, तो इसे आप कोष्टक में कर दीजिए, ऋण 9। अब देखिए, अब आपने लिखा 3 और 9 की घात। धन और ऋण का जब गुणा होता है तो ऋण होता है, धन और ऋण में जब गुणा होता है तो ऋण होता है। यहाँ क्या आएगा? ऋण और 9। अब 3 पे क्या हो गया? 0 की घात, 0 की घात। अगर किसी भी संख्या पर 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। अब हमारा सवाल क्या हो गया? उत्तर हमारा हो गया 1। ये हमारा उत्तर हो गया। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं। सवाल नंबर 2 देखिए, 2/3 पर 2 की घात गुणे 4/9 पर 2 की घात और गुणे 2/3 पर ऋण 4 की घात को सरल कीजिए। देखिए, यहाँ आधार क्या है? 2/3 और यहाँ आधार क्या है? 4/9 और यहाँ आधार क्या है? 2/3। यानी इन तीनों में ये आधार हमारा अलग है। तो क्या हम 4/9 को अगर हम 2 बार गुणा कर लें, 2 गुणे 2 बटा 9 गुणे 9 बटा 3 गुणे 3, तो हमारा आधार हो जाएगा। चलते हैं सवाल पे। बराबर लिखिए 2/3 पर 2 की घात गुणे, अब देखिए अगर हम लिख दें 2/3 और गुणे 2/3 पर 2 की घात, कोई फर्क? देखिए, ये 4 है, 2 दूना 4, 3 तिरिका 9, बात एकदम सेम हो गई। और गुणे 2/3 पर ऋण 4 की घात। अब चलिए देखिए, आधार क्या है? सब एक जैसा है। आधार एकदम एक जैसा है तो घातें क्या करेंगी? जुट जाएंगी, क्योंकि बीच में गुणे का निशान है। लेकिन एक स्टेप और करते हैं। 2/3 पर 2 की घात गुणे 2/3 पर 2 की घात और गुणे 2/3 पर 2 की घात और गुणे 2/3 पर ऋण 4 की घात। अब एक चीज देखिए, यहां अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है तो देखिए 2 दूना 4, 2 दूना 4। अब देखिए, इसका अगर आप खोलेंगे तो 4 इसका होगा, इसका खोलेंगे 4 इसका होगा, और इसका देखिए 4 चौका 16, तो 4 ये हुआ, 4 ये हुआ, 4 चौका 16। चलिए, अब देखिए सारे आधार क्या हैं? बराबर हैं, तो घातें आपस में जुट जाएंगी। 2/3 पर 2 की घात धन 2 की घात और धन 2 की घात और धन कोष्टक में ऋण 2, ऋण 4 की घात। 2 नहीं है, 4 है। अब चलिए 2 2 4 और 2 6, 2/3 पर 6 की घात और धन और ऋण का गुणा होगा तो ऋण होगा 4 की घात।
अब आपके समझ में आ गई होगी। देखिए यहाँ सब क्या है, गुणे का निशान है, घाते जुट जाएंगे। यहाँ ऋण 4 था तो हमने ऋण 4 को कोष्टक में कर दिया। अब क्या हो गया, 6 ऋण 4। अब हमारा आया 2/3 पर 2 की घात, जिसे हम लिख सकते हैं 2/3 और गुणे 2/3 बराबर 2 दूना 4 और 3 त्रिका 9। ये हमारा आ गया आंसर। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। 1/2 पर ऋण की घात गुणे 2 पर 2 की घात का मान होगा। हमने आपसे बताया था कि अगर इसके ऊपर ऋण है तो आप इस 2 को जब ऊपर ले जाएंगे तो ऋण की घात धन में बदल जाएगी। पहले सवाल आप लिख लीजिए, 1/2 पर ऋण 2 की घात और गुणे 2 पर 2 की घात। अब देखिए ये जब ऊपर जाएगी तो ये हो जाएगी 2 पर 2 की घात, यानी जब इसे हम नीचे से ऊपर ले जाते हैं, हर से अंश में बदल देते हैं तो घातें बदल जाती हैं। अब देखिए गुणे 2 पर 2 की घात। अब क्या हो गया, 2 दूना, इसका मतलब क्या है 2 और गुणे 2 गुणे 2। 2 की घात का मतलब 2 को 2 बार गुणा किया, 2 की घात का मतलब 2 को 2 बार गुणा किया। अब 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। ये आपका आंसर आ गया। सवाल नंबर 4 पे चला जाए। देखिए 3 पर ऋण 2 की घात गुणे 3 पर 5 की घात का मान होगा। देखिए बेटा यहाँ आधार 3 है और यहाँ आधार 3 है, यानी आधार एक जैसे हैं तो घातें आपस में जुट जाएंगी। देखिए लिखिए 3 पर ऋण 2 की घात और गुणे 3 पर 5 की घात बराबर करिए 3 पर ऋण 2 की घात और धन 5 की घात। अब देखिए किसका निशान किसका ज़्यादा है, तो यहाँ धन 5 ज़्यादा है और ऋण 2 कम है। एग्जाम्पल के लिए आपने किसी से 2 रुपया उधार लिया था और आपके पास आ गया, आपके पास 5 रुपये आ गए, आपने उसे 2 दे दिया तो आपके पास क्या बचा, 2 पर 3 की घात। अब गुणा कर लीजिए, नहीं ये 3 है, 3 पर 3 की घात। अब देखिए 3 पर 3 की घात, अब 3 गुणे 3 और गुणे 3। अब क्या हो गया, 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27। ये आपका आंसर हो गया। सवाल नंबर 4 पे चलते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। सवाल नंबर 5, इसमें देखिए निम्नांकित को सरल कीजिए। इसमें 4 सवाल आपको दिए हैं और चारों सवाल आपको सरल करने, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अभी इससे पहले एक सवाल आपने देखा है, 1/3 पर ऋण 2 की घात। अभी आपने तुरंत देखा है 3 पर 2 की घात और भागा 3 पर ऋण 3 की घात। ठीक, अब इसे हम ऊपर ले जाते हैं, तो जब ऊपर ले जाएंगे क्या हो जाएगा, 3 पर 2 की घात और गुणे 3 पर 2 की घात और भागा 3 पर ऋण 3 की घात। चलिए अब देखते हैं यहाँ आधार क्या, आप जानते हैं अगर आधार एक ही है, बीच में गुणे का निशान है तो घातें जुट जाती हैं, और अगर आधार एक ही है, बीच में भाग का निशान है तो घातें घट जाती हैं। अब चलिए करते हैं, 3 पर 2 की घात और धन 2 ऋण, यहाँ देखिए भाग है तो ऋण लग गया, कोष्टक में ऋण 3 की घात। अब चलिए 2 पर 4 की घात। अब ये देखिए ऋण और ऋण का जब गुणा होगा, अभी हमने बताया था कि धन और ऋण का गुणा जब होता है तो ऋण होती है और ऋण ऋण का जब गुणा होता है तो धन होती है। तो ये ऋण जब बाहर आएगी किस में बदल जाएगी, धन में बदल जाएगी। तो ये हो गया 3। अब देखिए 2 पर कै की घात 7, सरल कीजिए। सवाल नंबर 2 पर चलिए, 7 पर 4 की घात और गुणे 1/7 पर 3 की घात और भागा 7। अब देखिए एकदम इजीली आप एक काम करिए, इसको काट दीजिए, लिख दीजिए एक बार, 7 गुणे 7 पर 3 की घात। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, देखिए अब देखिए 7 गुणे 7 पर 3 की घात, यहाँ 1 कर लीजिए। देखिए 1 और 3 4, इसको काटने के लिए हमने कर दिया। अब 1/7 पर 3 की घात
और देखिए यहाँ क्या है, भाग है, इसे भाग कर लीजिए। अब इसको और इसको काट दीजिए। अब देखिए 7 पर 1 की घात और भागा 7 पर 1 की घात, तो क्या हो गया, 7 पर 1 की घात और ऋण 1 की घात, तो 7 पर 0 की घात, जिसका मान क्या होगा, 1 होगा। सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। सवाल नंबर 3, 5वें का तीसरा देखिए। सवाल नंबर 5 का तीसरा क्या है, 3 पर 0 की घात और धन 3 पर ऋण 1 की घात और धन 3 पर ऋण 2 की घात। इसे देखिए, आप जानते हैं अगर 0 की घात है तो उसका मान 1 होता है। इसे 1 कर दीजिए। देखिए 3 पर ऋण 1 की घात है, इसे पॉजिटिव कर दीजिए, 1/3 कर दीजिए। और धन 3 पर ऋण 2 की घात है, इसे कर दीजिए 1/3 पर 2 की घात। अब देखिए क्या हो गया, इसे 1/1 कर दीजिए, धन 1/3 कर दीजिए और धन 3 त्रिका 9, 1/9 हो गया। अब इसका जब आप एलसीएम निकालेंगे तो 9 होगा, नीचे क्या होगा, 9 होगा। अब आप देखिए 9 में किससे गुणा करें 9 हो, तो 1 में अगर 9 से गुणा करें तो ऊपर भी कर दीजिए, 1 गुणे 9। देखिए 1 गुणे 9 तब 9 होगा। अब धन करिए, 3 का पहाड़ा पढ़िए, 3 त्रिका 9, 1 में 3 का गुणा कर दीजिए और धन 9 एकन्नम 9, 1 ही रहेगा। अब आप देखिए 9 एकन्नम 9, 3 एकन्नम 3 और 1, तो 9 3 12 और 1 13, 13 बटा, या एक स्टेप और कर लीजिए, 9 एकन्नम 9, 3 एकन्नम 3 और 1/9, तो 9 4 क्या हो गया, 13 हो गया। 9 3 12, 1 13/9, इसका आंसर क्या आएगा, 1 सही 4/9। सवाल नंबर 5 पे चलिए। 5 का आईवी सवाल नंबर 5, 3 पर 3 की घात पर 3 की घात भागा 3 पर 25 की घात और गुणे 3 पर 4 की घात और 4 की घात। देखिए इसे हमने आपको बताया है, यदि हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि a पर यम की घात और यन की घात, इसे हम लिखते हैं a पर यम गुणे यन या a पर mn, इसे लिखते हैं। यानी इस घात का इस घात से गुणा हो जाता है, यानी 3 का 3 में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। क्या होगा, 3 में हम 3 का क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। देखिए अब क्या हो गया, 3 पर 3 त्रिका 9 की घात भागा 3 पर 25 की घात और गुणे 3 पर 4 चौका 16 की घात, 3 पर 16 की घात। अब देखिए आप जानते हैं कि बी अगर आधार एक ही हो, बीच में ऋण का निशान हो तो क्या हो, बीच में भाग का निशान हो तो घात क्या होगी, घट जाएगी। तो 3 पर 9 की घात ऋण 25 की घात और धन 16 की घात। अब देखिए 9 में 16 को जोड़ दीजिए तो 3 पर 25 की घात और ऋण 16 9 25 होता है। 9 में धन जुट जाएगा, ऋण घट जाएगा। अब देखिए 25 में 25 गया 0, 3 पर 0 की घात, जिसका मान क्या होता है, 1 होता है। सवाल नंबर 5 हमारा खत्म हो गया। सवाल नंबर 6 पर चलते हैं हम लोग। देखिए 2 गुणे 3 पर 6 की घात गुणे 6 पर 3 की घात का मान होगा। सवाल पहले लिखिए, 2 गुणे 3 पर 6 की घात और गुणे 6 पर ऋण 3 की घात। देखिए बेटा, अगर कभी भी आपको ब्रैकेट के बाद घात लगी है तो ब्रैकेट के अंदर, कोष्टक के अंदर जितनी चीज़ें हैं सब पर उसकी घात है। जैसे एक बात आप जान लीजिए, 6 पर 2 की घात है और 2 पर 6 की घात है और 3 पर भी 6 की घात है, क्योंकि कोष्टक के बाहर है। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 तिहाई 6 पर 6 की घात और गुणे 6 पर ऋण 3 की घात। देखिए बीच में गुणे का निशान है तो घातें क्या करेंगी, जुट जाएंगी। तो 6 पर 6 की घात और धन ऋण 3 की घात। अब क्या होगा, खुल जाएगा, 6 पर 6 की घात और ऋण 3 की घात। हमारा क्या हो गया, 6 पर
3 की घात, 6 पर 3 की घात। क्या है, मान बताना है। तो मान बताना है तो आप क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। 6 गुणे 6 बराबर क्या हो गया, 6 चौक 36 गुणे 6 बराबर 3 छक 18 और 3 त्रिका 9 और 6 चौक 36 और 6 त्रिक 18 और 3 21। सवाल नंबर कंप्लीट।